हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हम एक नया विषय सीखने जा रहे हैं। इसका नाम है वारली आर्ट या तो वर्ली आर्ट। वारली अथवा वर्ली आदिवासी भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ भागों में पाए जाते हैं। वारली एक स्वदेशी जनजाति या आदिवासी प्रजा है। ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा के तटीय क्षेत्रों के आसपास पहाड़ियों में रहते हैं। वारली जनजाति अपनी खुद की हिंदू मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति, संक्रमण से संबंधित है, जिनको उन्होंने अपनाया है। यह लोग वारली नाम की एक अलिखित भाषा में बात करते हैं, जो दक्षिणी क्षेत्र के भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। अधिकतर महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू और तलासरी तालुकों तथा नासिक धुले जिले, गुजरात के वलसाड जिले और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ क्षेत्रों में ये वारली जाति की प्रजाति रहती है। उनकी अपनी मान्यताएं, जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं हैं, जो सामाजिक हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। वारली अलिखित वर्ली भाषा बोलते हैं, जो मराठी की एक उपभाषा है। शब्द वर्ली वारला से आया है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा या मैदान। उनकी मौखिक परंपरा से हमें पता चलता है कि खेती के स्थानांतरण के लिए भूमि की खोज में दक्षिण की ओर सह्याद्री, जिसको पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है, इनकी तलहटी में चले गए। खेती के स्थानांतरण को बेकार की परंपरा मानने वाले ब्रिटिश लोगों ने इन्हें खत्म करने की कोशिश की। इसलिए उनको गहन जंगल में बसे गांवों से वारली को बेदखल कर उन्हें किनारे पर बसा दिया, जैसे कि महाराष्ट्र के धुले जिले, गुजरात के डांग जिले, वलसाड, इस तरह से उनको वहां बसा दिया। वारली अपनी वर्ली चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। वारली चित्रकला को एक प्राचीन भारतीय कला है, जो प्राचीन महाराष्ट्र की एक जनजाति वारली द्वारा बनाई जाती है। अपनी पुस्तक द पेटेंट वर्ल्ड ऑफ द वारलीज में यशोधरा डालमिया ने दावा किया है कि वारली की परंपरा 2500 से 3000 युग पूर्व से है। उनके भित्ति चित्र 500 और 10,000 में के समान युग पूर्व के बीच मध्य प्रदेश में भीमबेटका और रॉक शेल्टर्स में किए गए के समान है। उनके अत्यंत मौलिक दीवार चित्रों में बहुत ही बुनियादी ग्राफिक शब्दावली, एक चक्र, एक त्रिकोण, एक वर्ग का उपयोग किया गया है। वृत्त और त्रिकोण प्रकृति के प्रेक्षण से आते हैं। वृत्त सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण पहाड़ों और कोणीय पेड़ों से आया है। केवल वर्ग के लिए एक अलग तर्क प्रतीत होता है और एक मानव आविष्कार लगता है, जो एक पवित्र बाड़े या भूमि के
एक टुकड़े का संकेत है। इसलिए प्रत्येक अनुष्ठान चित्र में केंद्रीय मोटिव वर्ग है, जिसे चौक या चौखट के रूप में जाना जाता है। ये अधिकतर दो प्रकार के होते हैं, देव चौक और लग्न चौक। देव चौक के अंदर उर्वरता का प्रतीक देवी मां पालघाट मिलती है। ध्यान देने योग्य बात है कि वारली में पुरुष देवता अप्रचलित है और अक्सर उनका संबंध उनकी आत्माओं से माना जाता है, जिन्होंने मानव रूप धारण किया है। इन अनुष्ठान चित्रों में केंद्रीय आकृति शिकार, मछली पकड़ना और खेती करना है। त्योहार और नृत्य पेड़ और पशुओं का चित्रित करते हुए दृश्यों से घिरी हुई है। मानव और पशुओं के शरीरों का प्रतिनिधित्व सिरों से जुड़े हुए दो त्रिकोण करते हैं। ऊपरी त्रिकोण धड़ और निचला त्रिकोण पेड़ी को दर्शाता है। उनका अनिश्चित संतुलन ब्रह्मांड और जोड़े के संतुलन का प्रतीक है, जो व्यवहारिक और मनोरंजन रूप से शरीरों को जीवंत करता है। अनुष्ठान चित्रकारी आमतौर पर झोपड़ियों के अंदर की जाती है। दीवारें शाखाओं, मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण से बनी है, जो भित्ति चित्रकारी के लिए गेरू लाल पृष्ठभूमि प्रदान करती है। वारली अपने चित्रों के लिए केवल सफेद का उपयोग करते हैं। सफेद रंग चावल की लई और पानी का मिश्रण है, जिसे गोंद जोड़ती है। बांस की एक छड़ी के सिरे पर से चबाकर नरम करके तुलिका के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तुलिका यानी यहाँ ब्रश समझना है या पीछी समझना है। भित्ति चित्र शादियों या फसल जैसे विशेष अवसरों के लिए ही बनाए जाते हैं। फुहड़ चित्रकारी से पता चलता है कि कलात्मक गतिविधि अनियमित है, जिस पर 1970 के दशक के अंत तक स्त्री जाति का प्रभुत्व था। लेकिन 1970 के दशक में इस अनुष्ठान कला ने तब तक एक मोड़ ले लिया, जब जिव्या सोमा मार्श ने किसी विशेष अवसर के लिए नहीं बल्कि कला के लिए चित्रकारी करना शुरू किया। वारली संस्कृति आदमी पर्यावरण का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी देसी प्रथाएं इस बात का सबूत है कि निरक्षर होने के बावजूद किस तरह आदिवासियों के पास पर्यावरण का संरक्षण का तंत्र था। वारलियों का जीवन पालना समारोह के साथ शुरू होता है, जिसके द्वारा एक बच्चे को जनजाति में यानी अपनी जाति में भर्ती किया जाता है। अगला लगीन शादी के साथ वयस्कता में दीक्षा है और द्वितीय दिश मौत और पितृ संस्कार है। चौथी जोली समारोह है, जिसके दो भाग हैं। जंगल के जीवन के लिए बच्चे को सशक्त बनाना और उसका समुदाय से परिचय कराना, जो वारली जीवन का आधार है। Now we are going to see some paintings of Warli art.